नारायणं नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयेत मुदीरे। आज का समय करवा चौथ का महाव्रत का समय, पूजन का सब विधि आपने सुना। अब कथा श्रवण का समय आया तो हम सब एकत्रित होके, एक ध्यान होके, ध्यान में मगन होके कथा श्रवण करें और अपने आप को कल्याण करें। क्योंकि कथा वाचक जो होते हैं वो तो केवल कथा करते हैं, और श्रोता जो होते हैं वो अपने आप को, अपने परिवार को कल्याण करते हैं। इसीलिए बड़ा प्यार से कथा सुने। और कहते हैं एक समय की बात है, मंधाता कहने लगे, अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर चले गए तप करने के लिए। उसके पीछे मन छोटा करके, चिंतित होकर घर में बैठी हुई द्रौपदी अपने मन में विचार करने लगी कि अर्जुन ने बहुत बड़ा तपस्या करने के लिए गया है, बहुत बड़ा तप करने के लिए गया है, परंतु उसके पीछे उसके तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी के पास में द्रौपदी गई और सारे विघ्नों को नाश करने वाला के बारे में सब बात श्री कृष्ण जी को सुनाए और पूछने लगे, यदि किसी इसका कोई ऐसा उपाय हो जिससे तत्क्षण ही सब उसका पाप, उसका तप जो है निर्विघ्न संपन्न हो। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत अथवा बताने का कोशिश करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से भी यही प्रश्न किया था। तब जाके श्री शंकर जी पार्वती जी से जो बात कहा था वो सुनो। हे बाराराहे, एक महान शक्तिमान करवा चौथ नाम का एक व्रत है जिसके बारे में मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो सारे विघ्नों को नाश करने वाला होता है। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, ये करवा चौथ का व्रत किस प्रकार होता है, कैसा होता है, इसको करने से क्या फल मिलता है तथा इसका विधान क्या है, और इस करवा चौथ व्रत को पहले किसने किया है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, कहते हैं चांदी और सोने के भवनों में से भरे हुए विद्वान पुरुषों को सब चीज से सुशोभित, लोगों को बस में करने वाले, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहां पर सदैव ही वेद ध्वनि होता हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, ज्ञानी ब्राह्मण हो, वो वहां रहते हों।
कहते हैं परम रमणीक शुक्र प्रस्थ। दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी जो है उनका नाम लीलावती है। लीलावती उसके पराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या उनके घर में जन्म लिए, जिस कन्या का नाम वीरवती नाम से विख्यात हुआ। उसकी आंखें जो थी सो नील कमल के समान और मुख जो थी सो चंद्रमा के समान। जिस चंद्रमा का आप प्रतीक्षा करते हैं शाम के समय में, वही चंद्रमा के समान। उसके विवाह जब वो बड़ी जब हुई तो उसका विवाह का जब समय जब आया तो वेद शर्मा नामक एक वेद पाठी ब्राह्मण को, ज्ञानी ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को के साथ उनका विवाह कर दिया गया, उनको प्रदान कर दिया गया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों के स्त्री यानी कि परजाई, जिसको भौजाई कहते हैं, समेत कहते हैं गौरजा माता का ये व्रत कर रही थी। कृष्ण पक्ष, कार्तिक के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन व्रतोपवास करके और सायंकाल में गणेश जी का, स्वामी कार्तिक जी का, पार्वती जी का चित्र बनाकर पूजन किया और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए गंध, पुष्प, धूप, अक्षत ये सब से उनका पूजन कर फिर शिव जी, गणेश जी का, शरानंद जी का, कार्तिक जी का अलग अलग से पूजन करके उसके बाद करवा का पूजन किया, पकवान का पूजन किया। अक्षत दीपक जलाकर 10 करवा बनाकर गेहूं के आटे का और उनका गुड़ से लेवन करके गुड़ में मिला के बड़ा सुंदर, बड़ा प्यार से पकवान बनाकर तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि मिष्टान्न ये सब जो है सो जितने भी भोज्य के पदार्थ थे सब उनको अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय का प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती भूख और प्यास से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब भला बताइए, 7 भाई के बीच में एक बहन यदि हो तो कितना प्यारी और कितना दुलारी बहन होगी। वो बहन यदि मुरझा जाए तब तो फिर आसमान और जमीन इकट्ठा हो जाए। तो उसके सारे भाई क्या किए, कोई रुदन करने लगे, रोने लगे। वीरवती के कोई जल लेके, वो जो गर्मी में जो आप जल जो लाते हैं उस जल से सिंचन किए, कोई अपना चुन्नी से उसको जो है सो ढाढ़स बनाने लगे, हवा देने लगे। इस प्रकार से वीरवती को, ताकि इसका आंख खुले, ये होश में आए। उसी बीच क्या किया तो एक कुराबाती भाई, 7 भाई में एक भाई जो था वो बहुत बहन से प्यार करती थी। वो कहीं से एक बांस का लाया और उसमें लुकारी बनाया, जैसे चांद होते हैं वैसे लुकारी बनाया, मिट्टी तेल डाल के वही बर के पेड़ पे जाके चढ़ गया, उसमें आग लगा के और वहीं से चिल्लाने लगा, बहन बहन उठ जा, चांद का दर्शन कर ले। लेकिन वो बात असत्य था। भाई बहन के प्यार में सब चीज जायज भी होता है और नाजायज भी होता है। वो भाई के ये वृक्ष पे चढ़ जाना, बहन के प्रेम में विलीन हो जाना, लुकारी बना लेना,
चांद का ढाढ़स बना देना, ये सब एक भाई बहन का प्यार था। लेकिन विधि विधान इसको टाल नहीं पाता। उस समय बहन सब चीज को त्याग कर विधि विधान के साथ अर्घ दे दिए। क्या समझ के? जो चंद्र का दर्शन हमारा हो गया। अर्घ दे के और वो अपना व्रत को जो है वहीं भंग कर ली, दूषित हो गया उनका व्रत। विधि विधान से अर्घ देकर इस प्रकार से दूषित के हो जाने के कारण जब वीरवती अपने घर जब गई तो उसका पति जो है सो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे। और मृत्यु लोक को प्राप्त देखकर, अपने पति को मरा हुआ देखकर वीरवती पुनः शिवजी का ये व्रत किया। 1 साल तक निराहार, जो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाई, वो 1 साल तक निराहार व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से पुनः जब पिछले साल जब कार्तिक महीना जब आया और करवा चौथ का महाव्रत जब आया, तो अपने भौजाई के साथ पुनः उसी विधि विधान के साथ वो व्रत किया। और विधिवत जैसे पहले सबने चांद को दर्शन करके और अर्घ दिए थे, बस उसी प्रकार विधि विधान साथ व्रत किए। उसी दिन देवलोक से एक इंद्राणी वहां उनके पास में करवा चौथ के महाव्रत के दिन उनके पास पहुंच गए और वीरवती के नजदीक में जाके जितने भी थे उनके भौजाई सब बंधु बांधव जितने भी थे उनके बीच में जाके वीरवती के पास में जाकर बैठ गई और वीरवती से पूछने लगी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति के घर में आई तो किया था, तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती प्रभो, इंद्राणी से बोलती है, मैं नहीं जानती कि मुझे किस दंड का ये प्रभाव था। आप मेरे भाग्य से आए हैं हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहां आई है, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष तूने जो व्रत जो किया था बगैर चांद का दर्शन किए हुए, तुम व्रत को तोड़ लिया था, तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था, बस इसी कारण तेरा पति अंतर्ध्यान हो गया था, तेरा पति मर गया था। तुम पुनः, इंद्राणी ने कहा कि तुम पुनः जो है इस व्रत को विधिवत करो और तुम्हारा पति जीवित कर देंगे हम। वीरवती करवा चौथ का व्रत पुनः किया। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि विधान से इस व्रत को किया और उस प्रभाव से करवा चौथ के कृपा से, शंकर भगवान के कृपा से ये व्रत संपन्न हुआ और इंद्राणी प्रसन्न हुई। उस गर्भी में से जल लेके उसके पति के ऊपर अब सिंचन किया इंद्राणी ने और उसका पति जीवित हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए प्रभु की लीला। वह देवताओं से भी बढ़ के उनका संस्कार अच्छा सुंदर, देखने में उसका पति है। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के घर में आकर आनंद के साथ रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु सबको प्राप्त किया, लंबी आयु को प्राप्त किया। इसीलिए
तुम भी इस व्रत को जत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी इस करवा चौथ के महाव्रत को किया और उस प्रभाव से संग्राम को यानी कि कौरव को हराकर पांडव जो है सो अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। आपने कथा सुना, इसके बाद थाली का जो आपस में थाली हम सब बटाते हैं, उसके लिए तैयार हैं तो हो जाए, थाली बटनाई का भी तैयार हो जाए। हो सके तो आप लोग भी पढ़ें, मैं बड़ा प्यार से पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ेंगे क्योंकि हमसे ज्यादा पुण्य आपको होगा। लबीरो कुरिये कर बरा, ल सर्व सुहागिन कर बरा, कत्तीना टेरीना, धूम चरखा फेरीना, बान पैर पाईना, रूठरा मनाईना, सूतरा जगाईना, लबीरो कुरिये कर बरा, ल सर्व सुहागिन कर बरा। ये 6 बार ये मंत्र को आपको पढ़ना है। और 7वां बार में लबीरो कुरिये कर बरा, धूम चरखा फेरी भी, बान पैर पाई भी, रूठरा मनाई भी, सूतरा जगाई भी, बीरो कुरिये कर बरा, सर्व सुहागिन कर बरा। ये 7 बार आपको बताना है आपस में। उसके बाद अंजलि में जल लेके उस करवा को अपने थाली को एक ही बार में 3 बार घुमा देना है, माथा टेक लेना है। और एक बात का ख्याल रहे, एक बार जब आपका थाली आवे तो सर में लगा के, गर्भी में लगा के फिर दूसरा बार बढ़ावें। एवं प्रकारे 7 बार ये परिक्रमा करके उसके बाद आरती कर लें। अब एक एक करके चाहे जिधर से भी हों, ऐसे ही गोलाई जो हैं उसी में एक दूसरे को पकड़ाते जाएंगे, आरती का थाल और आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण परूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराना परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति है स्वामी, सबके रक्षपति। किस विध मिलहूँ दया में, कैसे मिलूँ मेरे राम जी प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीना बांधो दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम सिखाओ, शांतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तेरो समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। एक बात और मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं पंडित विनोद शास्त्री शुक्ल गुजार हूं। आज काली माता के उपासक हमारे सरकार यहां पधारे और माता रानी का प्यार, माता रानी का दुलार और माता रानी के ये चैनल
जिस चैनल के सभी बच्चे जो भी इसमें कार्य करता है उन सब का जय जयकार हो। ये नहीं पूछिएगा जो चैनल का नाम क्या है, आप लोगों के दिल के धड़कन की नाम है सांझा मुद्दा। ये हमारा चैनल, ये आपका बच्चा, जितने भी इसमें कार्य करता है, इस चैनल में सबको माता रानी का प्यार हो, दुलार हो, और आप सबों जितने भी हमारे जनता जनार्दन हैं वो सबका आशीर्वाद हो इस चैनल का, जो और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जकरा महाकाली जी दा बोल साचे दरबार।